अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मरियम नईम। आई एम अ टीम लीड बिहेवियर थेरेपिस्ट एट पहचान। सबसे पहले आज मैं वीडियो में आपसे बात करूंगी अर्ली साइंस क्या होते हैं ऑटिज्म के, कि हमें ये फील हो कि हमारे बच्चे के साथ कोई इशू है और हमें इसे किसी को कंसल्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की। अगर बच्चा ठीक टाइम पर अपनी नेक संभालना नहीं सीख रहा, सक करना नहीं सीख रहा, बैबल नहीं कर रहा, कोई ना कोई जिस तरह बच्चे साउंड्स निकालते हैं वो नहीं दे रहा, क्रॉल नहीं कर रहा, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं कि अगर आपके बच्चे में आ रहे हैं तो आप कंसल्ट करेंगे किसी पेडिट्रिशियन को कि आइदर हमारा बच्चा ठीक तरीके से डेवलप हो रहा है या डिले डेवलप हो रहा है, जिसके लिए हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है। फिर हम बात करते हैं अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म के, जिसमें आपको 4 से 5 चंक्स मिलेंगे। सबसे पहला ये कि बच्चा नेम पे रिस्पॉन्स ना दे। आप उसके साथ बात कर रहे हैं, आप उसका नाम ले रहे हैं, वो बच्चा आपको मुड़ के नहीं देख रहा, क्योंकि टिपिकली ये होता है कि बच्चे को अगर आप नाम मतलब बुलाएं उसका, वो कहीं पर भी होता है तो वो मुड़ के आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये मेरा नाम है। और एक ये कि रिस्पॉन्स ना दे वो आपको, अगर आप उससे कोई बात कर रहे हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आपको आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा। ये 2 चीजें वो हैं जिनके लिए पेरेंट्स टिपिकली कंप्लेन करते हैं कि इसका अपना मूड होता है तो ये करता है और मूड नहीं होता तो नहीं करता। जो कि ये सिचुएशन है कि बच्चे को ये फील ही नहीं हो रहा कि ये बच्चे का नाम है और बच्चे से मुखातिब होकर हम बात करें। थर्ड चीज होती है सोशलाइजेशन। वो बच्चा, कोई आपके घर में नया बंदा आ जाता है, वो उनके सामने नहीं जा रहा, उसके बहन भाई हैं, कजन्स हैं, कोई और फ्रेंड है, आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो उन बच्चों के साथ घुल मिल के कुछ भी नहीं करा। वो सेपरेटली बस अपने टॉयज लेगा, उन टॉयज को या लाइन अप करता रहेगा या एक के ऊपर एक स्टैक करता रहेगा, लेकिन वो उन बच्चों के साथ मिलके नहीं खेलेगा। जिस तरह हम एक जॉइंट प्ले खेलते हैं कि बच्चा अगर कोई चीज ले रहा है उसको खुद ही मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं, वो चीज उस बच्चे में लैक करेगी। फोर्थ ये कि कोई लाइट या कोई आवाज, किसी किसी चीज के लिए बच्चा बहुत हाइपर या हाइपो सेंसिटिव होगा। अगर कोई लाइट बहुत तेज सी भी है, वो बहुत ज्यादा डरना शुरू हो जाएगा, या वो बहुत लाइट की वजह से आंखों पे हाथ रखेगा। इसी तरह वैक्यूम क्लीनर की आवाज से अगर बच्चा बहुत डर रहा है, अगर बच्चा हेयर ड्रायर की आवाज से, ग्राइंडर की आवाज से, इन चीजों से डर रहा है या खौफजदा हो रहा है, ये एक एलिमेंट है जिसमें आपको थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए। एक ये चीज भी कि अगर कोई इस तरह से सिचुएशन होती है, आप कहीं जा रहे हैं या कुछ, आप बच्चे को बुलाना चाह रहे हैं, बच्चा आपको रिस्पॉन्स बैक नहीं कर रहा, आपने बच्चे से ये डिमांड की कि मुझे ये चीज उठा के दे दो या ये रख दो, उस चीज पर भी बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और एक लास्ट, स्टेरियोटिपिकल मूवमेंट। बच्चा बहुत खुश होता है तो इस तरह करके बहुत ज्यादा हैंड फ्लैपिंग शुरू कर दे, जंपिंग शुरू कर दे, कोई ऐसी मूवमेंट वो आपको बताना शुरू कर दे जिससे आपको लगे कि ये टिपिकली इस तरह बच्चे नहीं कर रहे होते, ये कुछ डिफरेंट तरीके से कर रहा है। इन मूवमेंट के साथ साथ कोई आवाज भी आ सकती है, जैसे जिसको हम वोकल स्टिमिंग भी अक्सर कह रहे होते हैं कि अगर बच्चा एक्साइटेड हो रहा है तो वो इंग करके कोई आवाज, गुस्से में आ रहा है तो इंग कोई आवाज निकालना शुरू कर दे, ये भी एक अलार्मिंग चीज है। इन सबको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे कि अगर बच्चा आपको नाम पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा या आपकी बात नहीं सुन रहा, तो हम सबसे पहले हेयरिंग टेस्ट करवाएंगे कि ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बच्चा सुन ही नहीं रहा, इसलिए वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा। ठीक है, स्पीच डिले भी इसी वजह से आ रहा होता है कि बच्चा सुन नहीं रहा, तो वो रिसीव किस तरीके से करेगा। आपने सबसे पहले हेयरिंग टेस्ट के लिए लेके जाना है। जब हेयरिंग टेस्ट आपका क्लियर आता है तो आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, क्योंकि मेडिकली जब कोई इशू नहीं है तो फिर साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें कि क्या इशू हो सकता है जिसके बारे में हमें कॉन्शियस होना चाहिए और आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए।